और जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो हुड़दंगाई कर रहे हैं, क्या मोहम्मद भी यही चाहते थे? क्या मोहम्मद की भी यही सोच थी? क्या अब्दुल तेरे बिछाने के लिए चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। मैं राम का वंशज हूँ, इसमें कहने में मुझे कोई राम के वंश? हाँ, मैं मुस्लिम राजपूत हूँ, मैं राम का वंशज हूँ, तो इसमें मुझे कहने में या मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस मुल्क में रहते हो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन मुझे मुबारक, आपका दिन आपको मुबारक। हाँ, जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं बोलता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दौरान देश में एक मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है। मुद्दे का नाम है आई लव मोहम्मद। मोहम्मद से तो प्यार हर कोई करता है, हर कोई मानता भी है उनको, लेकिन उनके नाम पर ये ट्रेंड करा के और जुलूस निकाल कर जिस तरीके से हुड़दंगाई की जा रही है, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया, वहाँ पर हंगामा काटा गया। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एहसान राव जी जुड़े हुए हैं, जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। इनसे थोड़ा बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा, ये जो नया ट्रेंड निकालने की कोशिश की गई है, ये जो नवरात्रि के समय ये जो इनका जो यात्रा निकल रहा है और आई लव मोहम्मद करके यात्रा निकाला जा रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या वजह है, क्या मानसिकता है? और जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो हुड़दंगाई कर रहे हैं, क्या मोहम्मद भी यही चाहते थे? क्या मोहम्मद की भी यही सोच थी? क्या इन्हीं सारे विषयों में बातचीत करूंगा। थोड़ा बातचीत करूंगा योगी सरकार के बारे में भी, क्योंकि हम लोग इस समय देवबंद में मौजूद हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे? मोहम्मद से तो हर कोई प्यार करता है, हर कोई उनको मानता भी है, आप भी मानते हो, आप मुस्लिम समाज से आते हो। तो आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से हुड़दंगाई की जा रही है, सड़कों पे उतरा जा रहा है बिना परमिशन के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या मोहम्मद पैगंबर भी यही मानते थे, यही सोचते थे कि क्या वजह है? क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? कि मोहम्मद से वफा तूने तो यहाँ ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। देखिए, आपसे, अल्लाह के नबी से, मोहब्बत साहब से सभी प्यार करते हैं, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, उनके लिए मेरी जान चली जाए उसमें भी कोई गुरेज नहीं। लेकिन मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, तमाम उम्मतियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस देश में, जिस मुल्क में रहते हैं उसके आइन को, उसके संविधान को, उसके कानून को मानना चाहिए। अगर आपको कोई परमिशन कोई धरने प्रदर्शन करने हैं या कोई जुलूस निकालने हैं, कोई यात्राएं निकालनी है, तो उसके लिए संविधान है। एक हर जगह डीएम एसएसपी, एक शासन प्रशासन के लोग हैं, आप परमिशन लेकर के सब काम करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोक नहीं रहा। और आई लव मोहम्मद मैं भी बोलता हूँ, मुझे भी गर्व है, फ़ख्र है मोहम्मद साहब से, मैं भी प्यार करता हूँ, उनके लिए जान देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन जिस मुल्क में, जिस देश में या जिस राज्य में, जिस ज़िले में आप रह रहे हैं, उनके लोगों का, सबके आस्थाओं का ख्याल करना, उन सब का मान सम्मान रखना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी ने कैसे इस्लाम को, उनके ऊपर लोग पत्थर फेंकते थे, कूड़ा डालते थे, लेकिन उन लोगों के पास गए, उन्होंने अपना प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया, उससे दीन और इस्लाम फैला है, ना कि इन धरने प्रदर्शन करने से या तलवारें चलाने से। प्यार मोहब्बत से ही अल्लाह के नबी ने इस्लाम को फैलाया है। तो प्यार मोहम्मद तो फैलाया, लेकिन आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि नफरत की बात हो रही है, क्योंकि पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, हुड़दंगाई मचाई जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्यों? क्या लग रहा है कि नवरात्रि समय नज़दीक आ गया है, नवरात्रि के समय ये इनका षड्यंत्र है कि इस तरह की, इस बार जो है वो, क्योंकि हर जगह मूर्तियाँ होती हैं, गरबा होता है, और इस दौरान तुम जुलूस निकालो, इस दौरान तुम ये सब बातें करो, तो क्या लग रहा है इस षड्यंत्र के तहत होता है? क्या हो रहा है, क्यों किया जा रहा है? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस के लोग, उनके पास किस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। वो अल्पसंख्यक समाज को, खासतौर पर मुसलमानों को 70 साल से तो ये डर दिखाते हैं कि भाजपा की सरकार है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो वफ़ के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, अब ये आई लव मोहम्मद के नाम पर। भाई, मोहम्मद साहब से तो हर एक मुसलमान प्यार करता है, हज़ारों करोड़ों हिंदू भी ऐसे हैं जो आपका सम्मान करते हैं, और आपके विचार को, आपके आदत अखलाक को सब लोगों ने देख करके सब लोग उनसे प्रभावित होने का काम करते हैं। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, वो इसमें राजनीति षड्यंत्र करने का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि देश का और उत्तर प्रदेश का भाईचारा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई मंत्री भी हैं जो कि कह रहे हैं कि अगर ज़बरदस्ती निकाला जाएगा, बिना परमिशन निकाला जाएगा, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कानून सभी के लिए एक है। नहीं, कोई भी कार्यक्रम होना है या कोई भी यात्रा निकलनी है तो उसके लिए परमिशन लेनी चाहिए। बिना परमिशन के लिए तो बिल्कुल रोक है, उस पर पुलिस या शासन प्रशासन की जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से होने का काम तो होगा। बोलते हैं कि मोहम्मद के नाम पे परमिशन क्यों? नहीं, ऐसा है ना, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसके आइन को, उसके संविधान को तो मानना पड़ेगा ना। नमाज पढ़ने से, रोज़ा रखने से, आपको इबादत में करने से, मस्जिदों में जाने से कौन रोक रहा है? आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो लेकिन अगर कोई कार्यक्रम आप करोगे जिसमें भीड़ इकट्ठा होगी या कोई यात्रा निकालोगे, अब यहाँ पे प्रभु राम की यात्रा या कोई भी यात्रा दूसरे धर्म के लोग भी निकालते हैं, उनको परमिशन लेनी होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु राम आपने बोला, हाँ, प्रभु राम क्या दिक्कत है, सबकी आस्थाओं का सम्मान है ना। मानते हो प्रभु राम? हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि देखो राम में करोड़ों लोगों की आस्था है। ऐसे ही जैसे हम मोहम्मद साहब को मानते हैं, ऐसे ही लोग राम को मानते हैं। तो सब लोगों के अपने अपने विचारधारा है, अपना अपना नज़रिया है। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नमाज पढ़ना, इबादत करने का तौर तरीका अलग है। आप सुमित तिवारी है, आपका अलग है, लेकिन आप भी ईश्वर को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, तो उसमें कोई कुरेज नहीं है। लेकिन आप तो राम को ही मानते हैं। हाँ, राम को मानने में क्या दिक्कत है? ये देश जो है राम का है ना, तो भारत में हम रहते हैं। इस देश को राम का मानते हो? हाँ, बिल्कुल राम का देश है। तो आप भी राम के हुए? हाँ, तो मैं भी राम को हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? मैं राम का वंशज हूँ, इसमें कहने में मुझे कोई राम के वंशज मानते हाँ, मैं मुस्लिम राजपूत हूँ, मैं राम का वंशज हूँ, तो इसमें मुझे कहने में या मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मौलाना अरशद मदनी साहब है, उनका बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम जो भी हैं सब हिंदी हैं, सब हम जो है राम के ही वंशज हैं। तो अगर वो कहे तो कोई दिक्कत नहीं। सहारनपुर से सांसद है इमरान मसूद जी, वो कहते हैं मैं राम का वंशज हूँ, तो उनको तो आप अपना नेता भी मानते हो, कायदी मानते हो। अगर एहसान राव ये कहते हैं तो हमारे पे क्यों आप चिल्लाते हो, क्यों फतवे जारी कर देते हो कि ये काफिर हो गए, ये मुनाफिक हो गए? भाई अगर वो करे तो राजनीति, तो हम करें तो क्या है, हमारे से क्या दिक्कत है आपको? अगर वो बोल रहे हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैं तो मुस्लिम राजपूत हूँ, राम का वंशज हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि सभी लोगों की आस्था, सभी लोगों का ख्याल करना ये हमारा अल्लाह के नबी ने भी सिखाया है। और कुरान शरीफ भी ये कहता है कि जिस मुल्क में रहते हो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन मुझे मुबारक, आपका दिन आपको मुबारक है। लेकिन जिस मुल्क में, जिस देश में रहते हो, वहाँ के कानून को मानना, उससे वफादारी करना, यही ईमान है। जय श्री राम बोलना भी गुनाह है क्या? नहीं, जय श्री राम बोलना या भारत माता की जय बोलना कैसे गुनाह हो सकता है? देखो, भारत में रहता हूँ, भारत माता की जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं। और जय श्री राम, आप जय माया बोलते हो, जय लालू बोलते हो, जय मायावती बोलते हो, जय नेहरू बोलते हो, एक विदेशी औरत की जय बोलते हो, जय सोनिया बोलते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। प्रभु श्री राम से क्या दिक्कत है भाई आपको? क्यों दिक्कत है आपको? उनकी जय बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? जय काशीराम भी बोल रहे हो, जय मायावती बोलते हो, जय ललिता भी बोलते हो, तो प्रभु राम से दिक्कत क्या है? वो दिक्कत बताओ ना आप, क्या तो कोई परेशानी दिक्कत है? नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आप है। बोलेंगे जय श्री राम? हाँ, मैं जय श्री राम भारत माता की जय बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। हाँ, जय श्री राम भारत माता की जय मैं बोलता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने बिना वजह मीडिया के लोगों ने भी और विपक्ष के लोगों ने भी एक इशू बना रखा है कि जय श्री राम और भारत माता की जय। अबे भाई, इसमें क्या दिक्कत इसलिए है? नहीं बना रखा क्योंकि हम लोगों से बातचीत करते हैं, मुसलमान समाज के बीच में मैं जाते रहता हूँ, उनसे बातचीत करते रहता हूँ, तो वो तो अलग विचारधारा होती है कि मूर्ति को मानने वाले, राम को मानने वाले काफिर होते हैं, और उसी मुस्लिम समाज से आप आते हैं, आप जय श्री राम बोलते हैं, इसलिए थोड़ा हमें आश्चर्य लगता है ये बात। आपको पूजा करने के लिए तो कोई नहीं बोल रहा ना, आपको मूर्ति रखने के लिए कोई नहीं बोल रहा ना, तो आपको उसमें क्या दिक्कत है? आप जब सबकी जय बोल रहे हो तो प्रभु राम से क्या दिक्कत है आपको? आप तो रात दिन भैया भैया, अखिलेश भैया, जय भैया और मुलायम सिंह जी के उस पर आप जो है पूरी जो है फूल भी चढ़ाते हो, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो, तो जब आपको उनसे दिक्कत नहीं है, प्रभु राम जी से क्या दिक्कत है? बताइए आप। ठीक है। आई लव मोहम्मद के बारे में बातचीत हो गई, जो इस तरीके से सब किया जा रहा है, और थोड़ा बातचीत करूंगा मैं योगी आदित्यनाथ सरकार के बारे में। आपके मुख्यमंत्री हैं, आप भी मानते हैं योगी जी को, तो योगी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? उत्तर प्रदेश में कैसे कामकाज किया जा रहा है, कैसे सरकार चल रही है? योगी जी एज अ मुख्यमंत्री कैसे लग रहे हैं आपको? सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अब आने वाले टाइम पे जो है वो विधानसभा का फिर चुनाव होने वाला है 2027 में, तो इन सबको देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे योगी जी के बारे में? आप जहाँ खड़े हैं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, देवबंद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के बीच में है। यहाँ की स्थिति ये है कि अगर आप 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद 2017 से पहले आप जाते थे तो आपको सोचना पड़ता था। आप किसी गांव में जाओगे तो 10-12 लोग बाइक पे इकट्ठे करके जब जाते थे। उत्तर प्रदेश में जो है गुंडों का राज था, माफियाओं का राज था, लेकिन योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में आने से लोग डरते थे, उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश, झगड़ालू प्रदेश, गुंडों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की चर्चा देश नहीं दुनिया के अंदर हो रही है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर काम करते हैं, और धी बेटियां उनके राज्य में सुरक्षित है। आज माफिया परेशान है। माफिया या गुंडा या बदमाश जो है वो किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो गुंडा होता है। आज कोई भी हो, आप देख लीजिए, आप गलों में तख्ते डाल करके थानों में पहुंच रहे हैं कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे और आगे से हम अपना जीवन बिल्कुल शांति से जीना चाहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की देन है, जो योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल 2 जोड़ी कपड़ों में रहते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, तो वो केवल और केवल जनता की चिंता करने का काम करते हैं। लेकिन
मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं क्या? मुसलमानों के खिलाफ जो ये जिस तरीके से फैसले लेते हैं, वो बोलते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ में होता है, मुसलमान उनसे कभी प्यार नहीं करता, तो इन सब बातें भी निकल के आती है। बोलते हैं योगी जी हैं इसलिए यहाँ का मुसलमान जो है वो डरा हुआ है। एक बात बताइए, आप अभी आप दिल्ली से आए हैं, जिस रास्ते पर को आप आ रहे हैं उस पर कई घंटे लगते थे। ये सड़क बनी है, क्या इस पर ये लिख दिया कि इस पर हिंदू ही चलेगा मुसलमान नहीं चलेगा? पानी की टंकी, बिजली की व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, इसमें कौन सा भेदभाव कर दिया? भाई प्रधानमंत्री आवास योजना से जितने भी मकान बन रहे हैं उसमें 70% तो मुसलमानों को मिल रहे हैं। राशन जो बंटता है उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड में 6 यूनिट जिसके होंगे उसका पूरा आयुष्मान कार्ड फ्री बनेगा पूरी फैमिली का। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसमें कौन सा भेदभाव कर दिया योगी जी ने? इसमें तो और सबका साथ सबका विकास हो रहा। सबसे ज़्यादा फायदा अगर मिल रहा है वो कुछ मुसलमानों को और एससी समाज को मिल रहा है। दोनों ही समाज सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार पर उंगलियां उठाते हैं। तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा ना करें। आप सब लोग जो हैं भारत के साथ और भारत की सरकार के साथ, यूपी के साथ, योगी जी के साथ, भाजपा की सरकार के साथ चलने का काम करें। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ने लोगों को डरा करके रखा था कि भाजपा आएगी, योगी जी, मोदी जी आएंगे, आपको खा लेंगे। आज सब चीज़ें जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। सुकून के साथ, अमन अमान के साथ भारत का मुसलमान आज लेटा हुआ है, अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं। जो लोग गुंडे हैं, माफिया हैं, वो किसी भी जाति धर्म के हो, उन पर निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और योगी जी लगातार कर रहे हैं। लेकिन वही तो बात बोल रहा हूँ ना मैं, योगी जी जो कर रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, यही तो उनको मन का नहीं मान रहा है ना इस पे कि ये कार्रवाई क्यों? अगर कोई लड़का अगर कुछ भी कांड करता है तो उसके घर वालों का घर क्यों तोड़ते हैं योगी जी? बुलडोजर क्यों चलाते हैं? वो भी चलाते भी हैं तो एक ही तबके पे क्यों चलाते हैं? मुसलमान में ही क्यों चलाते हैं? नहीं, एक ही तबके पे कहाँ चल रहा है? विकास दुबे कौन सा मुसलमान था? बताइए, उसका क्या हश्र क्या है? या कोई भी गुंडा हो, गुंडों की कोई जाति धर्म नहीं होती। योगी जी जो है निष्पक्ष रूप से, निश्चित रूप से काम करते हैं, ईमानदारी से। देवबंद की बात करें, देवबंद में हम लोग मौजूद हैं, तो देवबंद अगर कोई सोचता भी तो देवबंद जो है वो नाम आता है सामने। यहाँ का जो है बहुत फेमस है, यहाँ पर जो है मस्जिदें बड़ी बड़ी हैं, यहाँ पे लोग आते हैं पढ़ने के लिए देवबंद में, और यहाँ पे जो है वो कुरान पढ़ते हैं और सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन देवबंद में पहले क्या हाल था, अब क्या हाल है? पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, अब क्या हुआ करता? थोड़ा बताइए देवबंद के बारे में। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, देवबंद के बारे में कुछ लोग भ्रमित करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ देवबंद के लोगों में भी है। दारुल देवबंद जो है उसने देश की जंग आज़ादी में देश की कुर्बानियों के लिए उलमाओ इकराम ने, अकाबिरीन ने कुर्बानी देने का काम किया है। तहरीके रेशमी रुमाल वो देवबंद से चला है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोकसभा और राज्यसभा मिलती थी, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। वो दारुल देवबंद को भी और तमाम मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। वो कांग्रेस के इशारों पर, विपक्ष के इशारों पर काम करते हैं, जिससे हमारे समाज की भी और दारुल देवबंद की भी कहीं ना कहीं बदनामी होती है। वरना दारुल ने तो हमेशा जो है देश के लिए कुर्बानी दी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तमाम अकाबिर उन्होंने जो है लाहौर तक गर्दनें टंगी हुई थी, सर धड़ से अलग कर दिए गए थे, तो देश के लिए तो सब कुछ किया है। लेकिन कुछ लोग हैं तथाकथित उलमा, तथाकथित क़यादत करने वाले, तथाकथित रहनुमा, जो हम लोगों को बांटना चाहते हैं। भाजपा का डर दिखा करके कांग्रेस के इशारों पर वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। अब उनको डर है कि उनकी दुकान बंद हो चुकी है। और निश्चित रूप से 2027 का आपने जिक्र किया है कि 2027 के अंदर भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और उत्तर प्रदेश के माहौल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत बुरा हाल था। किसी भी टाइम व्यापारियों से जो है चिट्ठी चली जाती थी कि आपको 5 लाख पहुँचाने, वरना शाम में उनका बच्चा या उनको किसी न किसी को गोली मार दी जाती थी। आज 2017 से 2024-25 चल रहा है, तो बहुत सुकून और शांति है। आप बोल रहे 27 में योगी जी आएंगे फिर से? निश्चित रूप से आएंगे। जो आदमी काम करता है, जो 24 घंटे जागता है, कोरोना काल में जिसने लगातार काम किया, जिसकी माताजी पिताजी की डेथ हो जाती है, वो अपने प्रदेश को संभालता है, बाद में वहाँ जाता है। तो ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है, हमें गर्व है, फक्र है उन पर। लेकिन पीडीए की बात करते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं पीडीए की सरकार आएगी 27 में। जब उनकी सरकार थी, जब पीडीए कहाँ था? जब मुसलमान अब्दुल तो दरी बिछाने के लिए चाहिए। आजम खान साहब जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी पार्टी को दिया है, आज वो उन पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब पीडीए था, जब उनकी सरकार थी, जब तो वो खामोश थे ना। अब्दुल दरी बिछाने के लिए चाहिए। और पिछड़ा का सम्मान की बात करते हैं, पूजा पाल जी ने मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी, उनको पार्टी से निकाल दिया। तो क्या है पीडीए? ये डी फॉर डिम्पल, ए फॉर अखिलेश वाला पीडीए है ये। डी फॉर डिम्पल, ए फॉर अखिलेश वाला? हाँ, वही पीडीए है। परिवारवाद अपने उनके घर में जो है 20-30 सांसद विधायक प्रत्याशी तो उन्हीं को बनाने पड़ते हैं। तो वो क्या क्या पीडीए चलाएंगे? पीछे क्या हो गया फिर?
इसे भी वही देखो MY का मतलब बदल चुका है। पहले MY का मतलब था मुस्लिम यादव, अब MY का मतलब है मोदी योगी। एक सेकेंड, ये मजेदार मुझे देखने को मिला। अब यह चीजें ये बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर की बात करते हैं, लेकिन आपने तो MY का नाम ही बदल दिया। जी जी बिल्कुल। फिर बताओ तो क्या नाम है? MY के पहले ये मुस्लिम यादव चलाते थे, अब MY का मतलब मोदी जी और Y से योगी जी। MY मतलब मोदी जी और योगी जी, जी, बिल्कुल। यही चलने वाला जी है। बिल्कुल चल रहा है। आप देख लो 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार सीटें बढ़ने का ही काम हुआ, और आप निश्चित रूप से 2027 में देख लेना, देवबंद जैसी विधानसभा से हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं आदरणीय कुंवरजीत सिंह जी, वो 2 बार विधायक बने हैं, तीसरी बार निश्चित रूप से वो विधायक बनने जा रहे हैं यहाँ से भी। मुसलमान तो बहुत है यहाँ पर। तो मुसलमान वोट देगा ना उनको, वो सब। हाँ, उनके यहाँ जनता जनता दरबार चलता है ना। वो किसी को नहीं रोकते कि मेरे यहाँ मुसलमान ना हो, सब लोग जाते हैं। मुझे तो, मैं डेली उनके यहाँ जाता हूँ, मेरे नेता है वो, नमस्ते करने के लिए जाता हूँ, तो डेली मुझे कोई ना कोई महिला बुरखे में, कोई ना कोई मुस्लिम दाढ़ी टोपी वाले मिलते हैं। वो सबका काम करते हैं, वो तो नहीं पूछते कि आपका नाम क्या है, मैं आपके लिए कॉल नहीं करूँगा, आपकी समस्या का समाधान नहीं करूँगा। लेकिन हमारे लोग भी जाते हैं सरकार के पास, हमारे नेताओं के पास, लेकिन हमें भी एक तकलीफ़ है कि जब आपको काम पड़ता है तो आप जाते हो, भैया नमस्ते मंत्री जी, सब कुछ करते हो, लेकिन वोट देने के टाइम पे आपको कुछ देने के लिए मुसलमान क्यों बना दिया जाता है? अरे भाई, आप इंसान हो, सब हिंदू मुसलमान सब एक हैं। आपको विपक्ष के लोग बरगलाने भड़काने का काम करते हैं। अभी अखिलेश यादव जी एक्टिव हो गए, अब वो ट्वीटबाजी उन्होंने स्टार्ट कर दी, जो पहले भी शुरू की थी 22 से पहले, अब फिर कर दी, लेकिन रिजल्ट पहले क्या आया आप देख लीजिए, अब आगे भी वही आएगा। आखिरी में आपसे ये पूछूंगा कि मोदी जी के बाद क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री के लिए कौन सा चेहरा, कौन दावेदार है? अभी राजनाथ जी का बयान था कि मोदी जी जो है 2047 तक विकसित भारत देखना चाहते हैं। तो अभी तक जब तक वो हैं तो मोदी जी के सामने, मोदी जी का कोई फेस इस तरह का नहीं है जो मोदी जी को कवर कर सके। मोदी जी ही सब कुछ है, अभी वही रहेंगे। जी। तो आखिरी में लोगों से क्या कहना चाहोगे? क्या आप भी उस जुलूस का हिस्सा बनोगे जो ये पोस्टर लेके, जो ये भीड़ जा रही है? कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। आपसे मैं भी प्यार करता हूँ, मोहम्मद से मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों से और ख़ास तौर पे अपने मुसलमान भाइयों, नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप कोई काम ऐसा ना करें जिससे आपको परेशानी हो, जिससे आप पे मुकदमे लगें, आपका भविष्य, आपका मुस्तकबिल ख़राब हो। आप शिक्षा की तरफ जाइए, आप डॉक्टर बनिए, आप अधिकारी बनिए, आपकी सब इज्जत करेंगे। आप विपक्ष के बहकावे में ना आए, कभी आपको वफ़ CA NRC के नाम पर बरगलाने भड़काने का काम करते हैं, उनकी दुकान बंद हो गई है, तो ऐसे इन सब चीज़ों से बचने का काम करें। मौलवी कैसे बनेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं, मौलवी बनिए, लेकिन डॉक्टर बनना भी तो ज़रूरी है ना। आपको चिकित्सक साइंस पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो साइंस पढ़ रहे हैं ना। हम तो दारुल के लोगों से भी अपील करते हैं। अब जो लगातार आप देख रहे हैं, जब से भाजपा की सरकार आई, जो नौजवान इधर उधर फिरते थे वो पढ़ाई की तरफ चल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो अब अल्लाह के नबी का भी तो यही पैगाम था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मोदी जी भी वही कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ यह है कि सफाई आधा ईमान होता है, तो भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार ने तो स्वास्थ्य अभियान चला रखा है। तो आप समझने की कोशिश करें ना। लेकिन मदरसे में पढ़ाना चाहिए, गणित की बात करें, साइंस की बात करें, मदरसों में बिल्कुल निश्चित रूप से पढ़ाना चाहिए। अब आप कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपके जहन में यह है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे नमस्ते न करनी पड़े, मुझे सलाम करे, तो वो सलाम कैसे मिलेगा आपको? जब अपने बच्चों को आप हिंदी इंग्लिश पढ़ाओगे, साइंस पढ़ाओगे, जब वो डॉक्टर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, तभी तो आपको सलाम मिलेगा वहाँ। तो नमस्ते करनी पड़ेगी, वरना आपको करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो एहसान राव जी हमारे साथ में थे, हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया। जिस तरीके से देश भर में एक ट्रेंड चलाया जा रहा है और सड़कों पर निकल के आ रहे हैं आई लव मोहम्मद के नाम पर, उस पर भी इनसे बातचीत करिए, इनकी राय को हमने आप तक पेश किया। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि जो ये ट्रेंड चलाई जा रही है, जो ये लोग बाहर निकल रहे हैं पोस्टर बैनर लेकर, उसके बारे में आपको क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।